राजकुमारी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में उनके चारों ओर घना धुआं फैल गया। धुएं ने सैनिकों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया और वे रास्ता भटक गए। राजकुमारी को लगा कि अब वे अपने पीछा करने वालों से बच निकलेंगे, लेकिन तभी चुड़ैल की राक्षसी सेना अपने भयानक पंख फड़फड़ाते हुए अचानक सामने आ गई। राक्षसों ने राजकुमारी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। किस्मत से घने धुएं की वजह से वे राक्षसों के चंगुल से बच निकले, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उनके ठीक सामने एक गहरी खाई थी और पीछे से राक्षस धुएं को चीरते हुए बाहर निकल आए थे। लेकिन वहीं राजकुमारी ने बिना एक पल सोचे अपनी बाहें फैलाई और ऊंची चट्टान से सीधे नीचे छलांग लगा दी। यह सरासर पागलपन लग रहा था, लेकिन पीछे अनगिनत राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ओज के पास उसके पीछे कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजकुमारी एक विशाल चमकते हुए जादुई बुलबुले के अंदर खड़ी थी। अगले ही पल वह बादलों के ऊपर उड़ने लगी। धीरे धीरे उसके सारे साथी चमकते जादुई बुलबुलों में कैद हो गए और रंगीन बादलों के समंदर के ऊपर बेखौफ उड़ने लगे। इस तरह राजकुमारी उन सबको एक शक्तिशाली जादुई दीवार के पार ले गई। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो जादुई ढाल से सुरक्षित था। वो जगह बिल्कुल शांत और अनोखी थी। कहा जाता था कि ओज वही महान जादूगर है जो सबको बचाएगा। उसके आने पर पूरा राज्य जश्न में डूब गया, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक काला तूफानी बादल छा गया। उस बादल के भीतर एक भयानक नफरत से भरी ताकत थी जो जादुई ढाल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक जादुई ढाल टूट गई और आसमान से एक विशाल आग का गोला गिरकर जमीन से टकरा गया। उसी भयानक लपटों के बीच से एक बदसूरत चुड़ैल बाहर निकली जो उस जादुई राज्य को तबाह करना चाहती थी।